दूसरी बात, सांख्य दर्शन के अंदर सांख्य दर्शन के प्रवचनकर्ता महर्षि कपिल जी ने सबसे पहले सूत्र में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बताया। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सब प्रकार के दुखों से छूट जाना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव शरीर प्राप्त करके ही जीवात्मा सब दुखों से छूट सकता है, दूसरी योनियों में यह अवसर नहीं है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जीवात्मा का ये स्वभाव है कि वो दुख से छूटना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो महर्षि कपिल जी ने ऐसा सूत्र क्यों नहीं बनाया कि सब सुखों की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? ऐसा सूत्र क्यों नहीं बनाया? सब दुखों से छूटना ये क्यों कहा? तो इसके पीछे कारण बताया, जीवात्मा का स्वभाव बताया गया है। सांख्य दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, यथा दुखात कलेशः न तथा सुखात अभिलाषा। जैसी प्रबल इच्छा जीवात्मा की दुखों से छूटने की होती है, वैसी इच्छा सुखों को प्राप्त करने की नहीं होती। क्या कहा? दुखों से छूटने की इच्छा सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से प्रबल होती है। सुखों को प्राप्त करने की इच्छा दुखों से छूटने की इच्छा से निर्बल होती है। इसलिए महर्षि कपिल जी ने ऐसा सूत्र बनाया। और यदि महर्षि कपिल जी ऐसा सूत्र बना देते कि सब सुखों की प्राप्ति करना मानव जीवन का लक्ष्य है, तो फिर मनुष्य अपना लक्ष्य क्या बनाते, अपनी भावना क्या बनाते, अपना विचार क्या बनाते कि हमें सब सुखों को प्राप्त करना है, सुखों को प्राप्त करना है। ऐसी यदि भावना होगी, ऐसे यदि विचार होंगे, ऐसे यदि संस्कार होंगे, तो व्यक्ति फिर फंस सकता है। वो सोचेगा मोक्ष का सुख तो मिल नहीं रहा, समाधि का सुख तो मिल नहीं रहा, विद्या का सुख तो मिल नहीं रहा, चलो संसार का सुख भोग लो, खाने पीने देखने सुनने में सुख ले लो। वो उसमें फिर फंस सकता है और वो उस सुख को प्राप्त करने के लिए अधर्म आचरण भी करेगा और अधर्म आचरण करने के कारण उसको और दुखों की प्राप्ति होगी। तो जीवात्मा का ये स्वभाव है कि जीवात्मा में दुखों से छूटने की इच्छा सुख प्राप्ति की इच्छा की अपेक्षा प्रबल होती है और इस स्वभाव को मनुष्य अविद्या के कारण समझते नहीं। इस कारण से बहुत से मनुष्य संसार के अंदर ऐसे मिलेंगे जिनका लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, और उस सुख प्राप्त करने के लिए चाहे कितना ही दुख भोगना पड़े वो उसकी परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अभी जीवात्मा के स्वभाव को समझा नहीं, इसलिए उनका ये लक्ष्य बन गया है। कुछ मनुष्यों का ऐसा विचार मिलेगा कि सुख भी मिल जाए, दुख भी छूट जाए। ऐसे विचार वाले व्यक्ति भी मिलेंगे, वो दुख भी नहीं चाहेंगे, सुख भी नहीं चाहेंगे, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होगा। जो पहले प्रकार का व्यक्ति बताया, जिसके मन के अंदर ये भावना है, संस्कार है, सुख मिले सुख मिले सुख मिले, वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार के अंदर, वो बड़े ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, विद्वान होते हैं। उनके मन में ये भावना होती है, विचार होता है कि हमें दुख नहीं चाहिए, सुख मिले ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं है, दुख हटना चाहिए। ऐसी भावना वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे विचारों वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो शीघ्रता से आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं और शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये जो उनकी भावना है कि हमें दुख नहीं चाहिए,
सुख मिले ना मिले, ये उनकी भावना, ये उनके विचार विद्या से युक्त है। ये जीवात्मा के स्वभाव के अनुकूल है। पहले जो दो प्रकार के व्यक्ति बताए, एक तो जो सुख ही सुख चाहते हैं, चाहे कितना ही दुख भोगना पड़े उस सुख प्राप्ति के लिए। दूसरा प्रकार का व्यक्ति बताया जो सुख भी चाहता है, दुख भी चाहते हैं। इनके विचार अविद्या से युक्त है। इनके विचार जीवात्मा का जो स्वभाव है उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति उच्च कोटि के होते हैं, महानुभाव, योगी, विद्वान, ज्ञानी, जो ये चाहते हैं कि दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख मिले ना मिले, तो ऐसी भावना, ऐसा विचार कैसे उत्पन्न करें, उसका क्या उपाय? तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा में दो प्रकार की इच्छाएं हैं। एक तो दुख से छूटने की इच्छा, दूसरी सुख प्राप्ति की इच्छा। यदि सुख प्राप्ति की इच्छा को कम कर देंगे तो दुख प्राप्ति की इच्छा का पलड़ा भारी हो जाएगा। दुख प्राप्ति की इच्छा क्या है? प्रबल हो जाएगी। तो सुख प्राप्ति की इच्छा कैसे कम करें? तो उसका उपाय वेदों के अंदर बताया कि मनुष्य क्या है, तप करे। तप करने से, तपस्या करने से सुख भोगने की जो भावना है, सुख प्राप्ति की जो इच्छा है, उस पर आघात होता है, उस पर चोट पड़ती है, वो क्या है, निर्बल होती है। इसलिए वैदिक संस्कृति में जो 4 आश्रम बताए गए हैं, चारों आश्रमों में तपों का विधान किया गया है। ब्रह्मचारी के विषय में भी बताया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपागनता। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में भी बताया कि ब्रह्मचारी को तपस्वी होना चाहिए, तपस्या से विद्या और गुणों की प्राप्ति होती है। तो तपस्या करने से सुख भोगने की जो इच्छा है, सुख प्राप्ति की जो इच्छा है, वो निर्बल होगी, और निर्बल होने से वो जो दुख से हटने की इच्छा है वो प्रबल होती जाएगी, और उनके जो विचार हैं, उनके जो संस्कार हैं, भावनाएं हैं, वो ज्ञानी ऋषियों के अनुकूल होते जाएंगे। फिर गृहस्थ आश्रम में भी तपस्या का विधान किया गया है। संस्कार विधि में गृहस्थ आश्रम प्रकरण में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले प्रहर व 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म और अर्थ का विचार किया करें। और फिर आगे एक बात और लिखी, ध्यान देंगे इस पर। और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो, तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी ना छोड़े। मतलब कि कष्ट होने पर भी धर्मयुक्त पुरुषार्थ ही करे। ऐसा नहीं है कि कष्ट होने पर धर्मयुक्त पुरुषार्थ को छोड़ दे। ये गृहस्थी की तपस्या है। तो गृहस्थी इस प्रकार से तपस्या करेंगे तो उनके जो भावना है, जो विचार है, वो जीवात्मा का जो मूल स्वभाव है उसके अनुकूल होगा। जो तपस्या नहीं करेंगे, धर्मयुक्त कार्यों को करने में कष्ट नहीं उठाएंगे, उनके विचार, उनके भावनाएं जीवात्मा के स्वभाव के अनुकूल हो जाए, नहीं हो, परिणाम स्वरूप उनको वैराग्य नहीं होगा, समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम तो तपस्या के लिए होता ही है। वानप्रस्थी जंगलों में जाता है, सब गांव की सुख सुविधाओं को छोड़ देता है, भिक्षा आचरण करता है, जो मिल जाता है उसी में अपना निर्वाह करता है। तो अनेक प्रकार की तपस्याओं को करने से वानप्रस्थी के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो उसके मूल स्वभाव के अनुकूल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो शीघ्रता से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। और सन्यासी के लिए भी तपस्या बताई गई है। सन्यासी की तपस्या तो बड़ी उग्र बताई है महर्षि दयानंद जी ने, और उसमें मनुस्मृति का प्रमाण दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में दिया है। कुछ मनुस्मृति के श्लोक दिए हैं और उसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, सब भूतों से निर्वैर, ये सन्यासी का धर्म बताया जा रहा है। इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अति उग्र
तपश्चरण से इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं। तो सन्यासी के लिए तो बड़ी उग्र तपस्या का विधान किया गया है। और ये श्लोक 12वां है, मनुस्मृति में दिया है, अहिंसया इंद्रिय संगैर असंगैर वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैः च उग्रैः। मनुस्मृति के श्लोक में भी ऐसा ही दिया है, उग्रैः तपश्चरणैः, उग्र तपस्या से। साधयन्ति इह तत्पदम, जो सन्यासी लोग हैं वो इस जन्म में ही मोक्ष पद को क्या है, सिद्ध कर लेते हैं। तो वैदिक संस्कृति में सभी आश्रमों में तपस्या का विधान किया गया है। तो जो इस प्रकार से सभी आश्रमों में तपस्या करता है, उसके भावना, उसके विचार क्या होते हैं, दुख से छूटना है, दुख से छूटना है। दुख से छूटने की जो भावना है वो प्रबल हो जाती है, किसकी अपेक्षा, सुख प्राप्ति की इच्छा की अपेक्षा। और ये उसके मूल जो स्वभाव है जीवात्मा, उसके अनुकूल होती है, और इससे वो शीघ्र ही प्रगति करता है इस जीवन में, और मोक्ष पद को भी वो शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है।